नमस्कार, मैं साहिल दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुछ डॉक्टर्स के साथ में। आज आप देख सकते हो इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, आज डॉक्टर्स ने कहीं ना कहीं स्ट्राइक किया है। इस बात का हम उनसे जानेंगे किस विषय को लेकर उन्होंने स्ट्राइक किया है। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मीरा भाईंदर का प्रेसिडेंट हूँ। सर, किस विषय को लेके आज ये स्ट्राइक पे आप लोग बैठे हो? डॉक्टर वो होता है जो जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है और जब स्ट्रेचर पे लेटता है तो कहीं ना कहीं भगवान के बाद डॉक्टर का ही नाम आता है और वो प्रे करता है कि भगवान के बाद डॉक्टर के हाथों में सारी चीज़ें सौंप दी जाती है। आज किस विषय को लेकर आप बैठे हुए हैं? हम मिक्सोपैथी के खिलाफ है, खिचड़ीफिकेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, उसके खिलाफ है। ये क्या चीज़ है पहले इसके बारे में बताएंगे। नवंबर सन 2020 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, उन्होंने एक नियम, एक आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने अलाउ किया कि जो आयुष के डॉक्टर्स है वो एलोपैथी की जो हमारी विधा है, जो सर्जरीज़ है, इसमें उनको एंट्री दिया है, उनको एक अलाउ किया है कि वो 58 प्रकार की सर्जरीज़ कर सकते हैं। बेसिकली एक ही आदमी कितनी सारी सर्जरी करेगा। अभी आप समझिए, जैसे हम लोग को आर्थोपेडिक, हमारे में ब्रांचेस है, आप जानते होंगे, आर्थोपेडिक है, आँख के है, कान के है, पेट के है, सब अलग अलग डॉक्टर रहते हैं। उनमें क्या किया है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, बिना ट्रेनिंग के उनको एंट्री किया है, मतलब लैटरल एंट्री किया। मान लीजिए ट्रेनिंग ले लेते हैं, ट्रेनिंग सिर्फ वो शुरू में जाकर के लास्ट में जाके 2 साल 1 साल की ट्रेनिंग नहीं होती है, ट्रेनिंग शुरू से होती है। आपको मेडिकल में कम से कम 20 सब्जेक्ट होते हैं अपने, तो एलोपैथी के अलग सब्जेक्ट हैं, आयुर्वेदिक की अपनी अलग विधा है, होम्योपैथी की अपनी अलग विधा है। आप शुरू की ट्रेनिंग सबको 5 साल किसी और चीज़ पे बनाएंगे और उसके बाद लास्ट में ला करके आप लास्ट के 1 साल 2 साल 3 साल जो है दूसरी ट्रेनिंग दे देंगे। ऐसे बीच में आधा इसको दिया, आधा ये ट्रेनिंग, आधा आयुर्वेदिक लिया, नीचे का ट्रेनिंग आयुर्वेदिक, ऊपर का आप ट्रेनिंग एलोपैथी की विधा दे देंगे। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज़ सही, वो सही नहीं है, वो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। स्वास्थ्य और शिक्षा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी देश के लिए। अगर आप इसको खिचड़ीफिकेशन करेंगे तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत बुरे होंगे, तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई इंसान नहीं बना जिसे ईश्वर बीमारी ना देंगे एक समय के बाद कहीं ना कहीं। लेकिन ये इस तरह का जो 50-50 बन के डॉक्टर्स अगर इस तरह अगर करेंगे तो उस व्यक्ति का क्या होगा जो हॉस्पिटल जाएगा? मैं वही कहना चाहता हूँ कि बेसिकली होगा क्या कि हम अपनी विधा में पारंगत रहें। आज भले हम आयुर्वेदिक ही क्यों ना हो, हम आयुर्वेदिक हैं तो आयुर्वेदिक की अपनी एक बहुत ही पुरानी कर पाएंगे ना, हम आयुर्वेदिक कर पाएंगे। तो हम वो मिक्स मत करिए। हमारा अपना अलग डेवलप हो रहा है, उनको अलग डेवलप होने दीजिए, आप अपनी उसमें अलग डेवलप करिए। दोनों इंटीग्रेट करके एक आप ऐसे डॉक्टर क्रिएट करने की इलाज करेंगे तो उस पर जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होगी, और गुणवत्ता जब प्रभावित होगी तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि लोगों के स्वास्थ्य पे असर जाएगा, स्वास्थ्य पे असर जाएगा तो देश पे असर जाएगा, समाज पे असर जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू। सर, आप क्या कहोगे कि स्ट्राइक को लेकर के और किस तरह की मांग है अब आपकी? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऑल ओवर इंडिया में 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये रिले हंगर स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की है। और ये स्ट्राइक ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग आईएमए की, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सिर्फ भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है डॉक्टर्स लोग का, जिसके अंदर हमारे 4 लाख डॉक्टर्स हैं और ऑल ओवर इंडिया लगभग 2,500 शाखाएँ हैं। तो इन सभी शाखाओं पे अलग अलग दिन पे ये रिले हंगर स्ट्राइक, और हम सरकार को ये स्ट्राइक के माध्यम से एकदम शांति प्रिय गांधीवादी तरीके से बताना चाहते हैं कि आपने जो किया है ये बहुत गलत किया है। ये गरीब लोग की जान के साथ खेल रहे हैं। और जो डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर्स है, हाँ, उनको आप एलोपैथी जो एक फील्ड है उसको आप तहस नहस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब डिग्री दूसरे डॉक्टर को भी एमएस सर्जरी की मिलेगी और एलोपैथिक डॉक्टर को भी एमएस सर्जरी की मिलेगी, और पेशेंट को समझ में नहीं आएगा कि वो एलोपैथिक डॉक्टर था कि आयुर्वेदिक आयुष डॉक्टर था, और उसके पास जाएगा और उसका इलाज में कुछ कॉम्प्लिकेशन होंगे तो सभी का नाम खराब होने वाला है, सभी डॉक्टर फ्रेटर्निटी का नाम खराब होने वाला है। उससे ज़्यादा नाम तो ठीक है हम बना लेंगे, लेकिन जिस पेशेंट की जान जाएगी, जो लोग इसके वजह से अपनी जान या उनके साथ जो कॉम्प्लिकेशन होगा, जो परमानेंट डैमेज होगा, उसका क्या, उसका सरकार किस तरह से भरपाया कर पाएगी? और इसके वजह से कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर लिटिगेशंस भी बढ़ेंगे, और आज भी मेडिकल फ्रेटर्निटी की जो इमेज है धीरे धीरे कम हो रही है और कम हो जाएगी। बिल्कुल सर, मैंने कहा ही वही कि हर व्यक्ति जब हॉस्पिटल जाता है तो उसे जब जिसकी जैसी परिस्थिति होती है तो आदमी इस चीज़ में डर में रहता है कि भाई जिंदा होगा या फिर नहीं। तो अगर इस तरह का मैसेज अगर एक मरीज तक पहुंचेगा तो उसकी क्या हालत होगी? वो तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही कहीं ना कहीं एक डर भी मौत का कारण होता है कहीं ना कहीं सर। तो इस तरह का मैसेज अगर उस मरीज तक जाएगा तो उसकी क्या हालत होगी? मैं आपसे बात करूँगा। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर राखी अग्रवाल है और मैं जनरल सर्जन हूँ। आपका क्या कहना है? आप सर्जन हो, आपका क्या कहना है इस विषय पे? मुझे ये कहना है कि चलो हम जैसे डॉक्टर्स हैं वो भी 8-10 साल, कोई 15 साल प्रैक्टिस करेगा,
लेकिन जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, जो बहुत ही आज कभी भी अगर ज़िंदगी में मैंने कुछ सोचा क्या बनना है तो डॉक्टर या इंजीनियर, दो ही नाम लिए जाते हैं। तो क्या ये जो चल रहा है उससे जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं 10वीं के बाद, क्या वो सोचेंगे भी क्या डॉक्टर बनना है? स्वास्थ्य आज की बात, हम उन्नति की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्रेडिंग। सो आर वी इन अ पोजिशन व्हेन इंडिया हैज़ ब्रॉट 2 वैक्सीन्स, हम लोग पूरा उसको एक्सपोर्ट ये दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, व्हेन एवरीबडी, इट इज़ प्रूव बियॉन्ड डाउट दैट इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन सिस्टम आर वेरी गुड, बट व्हाट सिस्टम आर वी टॉकिंग अबाउट? ऑल दिस सिस्टम इज एलोपैथी, सो देर इज़ नो टू आयुर्वेदा और होम्योपैथा। हम ये बोलेंगे क्यों पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं डेवलप किए? जनरल सर्जरी में शास्त्र हम सुनते हैं, लेकिन और डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई? तो डेवलपमेंट की रिसर्च के लिए आपको डेवलप करना है, आप डेवलप करिए, लेकिन किसी को डिग्रेड नहीं करिए। 3.5 लाख डॉक्टर्स हैं एक तरफ राय देने के लिए एक संस्था के माध्यम से, जो कि जिसकी कम से कम 2500 ब्रांचेज हैं। गवर्नमेंट कोई भी सिस्टम डेवलप कर सकती है, डायलॉग डेवलप कर सकती है। आप समझते हैं कि जो भी हम डायलॉग से कुछ भी हम रूल निकालते हैं, दिस इज़ अ फ्रीडम, दिस इज़ अ फ्री कंट्री, आई ऑल्सो हैव समथिंग टू से एंड एवरीबडी शुड बी लिसन। सिमिलरली हेल्थ सब्जेक्ट इसका है सबका। कौन चाहेगा कि उसका सर्जरी अच्छा नहीं हो? कोई भी डॉक्टर फेलियर नहीं होना चाहता है, बट इसका जो इम्पैक्ट है अल्टीमेटली आज देखा जाता है कि वायलेंस होता है हॉस्पिटल्स में। आपको नहीं लगता है कि जब भी एलोपैथी डॉक्टर्स के बाद में कॉम्प्लिकेशंस के बाद में पेशेंट्स आएंगे तो उनका पैसा और उनका विश्वास इतना ख़त्म हो जाएगा कि उसके बाद वायलेंस होने का चांस, और जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है डॉक्टर और एक पेशेंट के बिटवीन, दैट इज़ गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर बैड एंड पीपल आर रियली गोइंग टू हेट डॉक्टर्स। कई बार हॉस्पिटल में देखा गया इस तरह की मौत होती है क्योंकि फैमिली को नहीं लगता कि ऐसा तो लगा नहीं था कि इनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन कई बार हो जाता है तो फैमिली का पूरा कहना ये होता है कि डॉक्टर के कारण हुआ। और कई बार होता भी जिस तरह ये स्ट्राइक में जनता का क्या हाल होगा जो मरीज होता है। नहीं, हमने इमरजेंसी सर्विसेज कहीं पे भी कुछ बंद नहीं किया है, सब रूटीन ओपीडीज वगैरह सब चालू है। ये हमारा जो हंगर स्ट्राइक का है, इसमें हम अपने आप को भूखा रख रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग एनी हार्म और ये सरकार से अपनी मांग है कि इसको जो है रिटर्न लिया। नहीं, हमने स्ट्राइक नहीं रखी। हमारे सबके अस्पताल चालू है, रूटीन सर्विसेज भी चालू है, इमरजेंसी सर्विस भी चालू है। रिले हंगर स्ट्राइक का मतलब क्या है कि डॉक्टर राजीव अग्रवाल समझो 2 घंटा फ्री है तो 2 घंटा इधर आके बैठेगा, उस टाइम पे ये करेगा। डॉक्टर द्विवेदी 4 घंटा फ्री है। तो हम लोग ने पेशेंट के हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। हाँ, और जब भी हमारा ओपीडी का टाइमिंग है, हम ओपीडी में रहेंगे। हमारा जब ऑपरेशन का टाइम है, ऑपरेशन करेंगे। ये हम सरकार को बता रहे हैं कि हम भूखे रह के कि भाई आप अगर नहीं सुनोगे तो ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल, कहने का मतलब ये जो सरकार ने ये निर्णय लिया, ये निर्णय गलत है, इस चीज़ का आप विरोध कर रहे हो कहीं ना कहीं। अदरवाइज सारी चीज़ें खुले, उसमें कोई स्ट्राइक नहीं है। यस, बिल्कुल, हम लोग की सभी सर्विसेज चालू है। और वापस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का किसी भी पैथी से हम आयुष पैथी को वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई घुस के उसको आपका सब सामान चुरा के लेके जाएगा तो आप उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे। तो यही हो रहा है कि ये डॉक्टर्स, गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है जिसके वजह से आयुष डॉक्टर्स एलोपैथिक डॉक्टर्स कहलाएंगे, तो उनको इससे अच्छा तो आप एलोपैथिक डिग्री दे दो ना। आप आयुष के, आपको गवर्नमेंट को लग रहा है कि एलोपैथी, गवर्नमेंट खुद मान रही है एलोपैथी बेस्ट है, तो आप आयुष के अगर आपको लग रहा है कि आपको ये करना है आगे, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑप्शन रख देवे कि भाई 5-10% है ना जो प्योरली होम्योपैथिक या प्योरली आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए रखे, और बाकी जो भी है वो MBBS में कन्वर्ट कर दे। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बिल्कुल सर जी। हमारा एक सिर्फ अपील है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि सारे इंडिया की प्रेस एक होके एक नारा के तहत पूरे जनता का इंटरव्यू ले ले और उनसे वोटिंग ले ले कि वो क्या चाहते हैं? बिल्कुल, ये तो होएगा ही, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें जब देखेगी तो जनता को कितना बड़ा टेंशन होगा जब आपके बीच इस तरह का माहौल बन चुका है। क्योंकि आप देख रहे हो सही गलत क्या है, जिसके पास जिस डिग्री नहीं है वो व्यक्ति वो काम करेगा तो उसका क्या हाल होगा जो स्टेचर पे लेटा रहेगा। तो जनता इसमें बेशक उठकर आएगी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आपको मोतियाबिंद हो गया, हाँ, तो आप आँख के डॉक्टर के पास जाओगे
कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे जिसको 3 साल का है, आज आँख का डॉक्टर सिर्फ 3 साल आँख में है, अगर आपको दांत निकालना है या आपको रूट कैनाल करना है तो आप दांत के डॉक्टर के पास जाओगे कि एक होम्योपैथी के आयुष डॉक्टर के पास जाओगे जिसने प्रोजेक्शन, अगर आपकी हड्डी टूट गई तो आप उससे, तो ये आप समझिए कि अगर स्पेशलाइजेशन में 3-3 साल एक एक सब्जेक्ट में लग रहे हैं और इधर उन्होंने 12 प्रकार के स्पेशलाइजेशन 3 साल में कंप्लीट करके उसको ये हो जाएगा, तो इसीलिए हम बोल रहे हाफ कुक डॉक्टर्स। राइट सर, देखा आपने किस तरह डॉक्टर्स ने बात की, अपनी अपनी बात रखी। कहीं ना कहीं इन्हें चिंता जनता की है, उस मरीज़ की चिंता है जो स्ट्रेचर पर लेटता है और ये विश्वास करके लेटता है कि अब मैं यहाँ से ठीक होकर जाऊँगा, लेकिन इनका कहना वो है कि अनएजुकेटेड डॉक्टर्स को अगर वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा तो वो व्यक्ति तो पहुँच ही जाएगा। तो इनका यही इस विषय को लेकर स्ट्राइक है और इनका कहना ये है कि सरकार इसके रद्द करे इसे। कैमरामैन हर्ष दुबे के साथ HD न्यूज़ ग्लैमर टाइम्स मीरा भाईंदर के साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं। आप क्या कहोगे इसमें? अभी डॉक्टर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जिनको ऑपरेशन नहीं करना चाहिए उनको गवर्नमेंट ने जो मंजूरी दी है, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, इसके लिए पत्रकारों का काम है इनकी आवाज़ जनता तक पहुंचाना। वो काम करने के लिए हम आज आए हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका वार्ता संघ की तरफ से हम इन डॉक्टरों के साथ हैं जो अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचा रहे हैं। सरकार जागे और इनकी मांगों को माने। धन्यवाद।